हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज की वीडियो में हम माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी चर्चित करेंगे, जिससे कि हम माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में समझ सकें। माँ त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, षोडशी, कामाक्षी और ललिता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू देवी है जो मुख्य रूप से शक्तिवाद परंपरा में पूजनीय है और 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि देवी त्रिपुरा सुंदरी की प्रार्थना करने से आपके जीवन में बहुत से लाभ आते हैं, सभी दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी अपने भक्तों को दूसरों के सभी बुरे इरादों से बचाती हैं और उन्हें जीवन में केवल सकारात्मक पहलू और सफलता देखने को देती हैं। आदिशक्ति माँ त्रिपुरा सुंदरी का सर्वोत्तम स्वरूप मणिद्वीप की महारानी का है। इनका संबंध देवी आदि पराशक्ति, महाविद्या, परम ब्रह्मा, महादेवी, पार्वती, काली, भुवनेश्वरी, अंबिका, दुर्गा, भवानी, कामाक्षी, पद्माक्षी, रेणुका का है। ये मणिद्वीप में निवास करती हैं और पाश, अंकुश, धनुष और वाण के अस्त्र रखती हैं। कामेश्वर इनके जीवन साथी हैं और अशोक सुंदरी इनकी संतान है और इनकी सवारी इनका सिंहासन है। माँ त्रिपुरा सुंदरी, महात्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, पद्माक्षी, रेणुका तथा राजेश्वरी भी मानी जाती हैं। वे 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं और यह देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन आदिशक्ति महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में इन्होंने किया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात कही गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। इनके स्वरूप में इनके पीछे जुड़े पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें हम समझते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और धर्मराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों को हर तरह की मनोकामना को पूरी करती हैं। उनकी हर विपत्ति को दूर करती है, उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में देवी त्रिपुरा सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यानमग्न रहते हुए संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने
भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि ने कामदेव को जला दिया और वह भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई। मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी और इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था। वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र और नारद मुनि की शरण में सब आ गए। इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा गया। तब देवर्षि नारद ने आदिशक्ति की यथाविधि आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट हो भंडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। देवी त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्ण रूप है। काली के दो रूप कृष्ण वर्ण और रक्त वर्ण है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। इससे पहले कि महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, किंतु माँ त्रिपुर सुंदरी देवी समान रूप में दोनों ही प्रदान करती हैं, भोग भी और मोक्ष भी। अगर आप देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनकी पूजा से आपको अनंत काल तक अपार धन और भौतिक समृद्धि, परम चेतना का आशीर्वाद माँ से प्राप्त होता है। साथ ही आपको जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि, अनंत खुशी प्राप्त होती है। पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अतः ये जो गुप्त नवरात्रि का समय है, इसमें माँ 10 महाविद्याओं में से एक देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन से हर कष्ट परेशानी दूर हो जाए और आपको चिरकाल तक धन संपदा की प्राप्ति होती रहे, भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती रहे और आपके जीवन में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ है। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी के साथ और आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।